हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि अनिरुद्ध और झनक ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब शादी के लिए। और एक खूबसूरत सी शूट हो रही होती है और वहीं वो कहते हैं कि अनिरुद्ध कहता है कि वो झनक का है और झनक कहती है वो भी सिर्फ़ अनिरुद्ध की है। और उसी में हम देखते हैं अर्शी आती है और उन्हें शादी की मुबारकबाद देती है और कहती है कि उसके पेट में उसका प्यार पल रहा है। और ये सुन के ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, इस पे बात करते हैं। तो बताइए, आर्शी ने आके एक बॉम्ब फोड़ दिया है अनिरुद्ध के ऊपर, जनक के ऊपर। जब हमें लगा एज ऑडियंस की चीजें शायद अभी थोड़ी अच्छी होगी फॉर जनक एंड अनिरुद्ध, तभी ये ट्विस्ट लेके आ रहे हैं ये लोग। तो क्या कहना चाहोगे, हाउ डू यू थिंक दिस टाइम द स्टोरी विल प्रोसीड? क्या वापस से आपको लगता है कि वही सर्कल्स में जाने की गुंजाइश है, या फिर आपको लगता है कि मे बी दिस टाइम थिंग्स माइट बी अ लिटिल बिट मोर बेटर? क्या कहोगे आप? मैं यही कहूँगी कि ऐसा जो जैसा दिखाया है वैसा ही सर्व होने वाला है, ट्विस्ट की कोई ख़ास उम्मीद है नहीं। और इतनी मेहनत की थी अर्शी ने ये पल लाने की, जो हमने देखा था कि ये प्रेग्नेंट होने के लिए उन्होंने क्या-क्या किया है, तो ये तो आना ही था। और जिस तरह से ये लाया जा रहा है, मतलब ये शादी के लिए झनक मानी है, वो भी हम जानते हैं कि किस तरह मानी है। एक कैंसर ड्रामा किया जा रहा है, फेक कैंसर, और उसकी वजह से ही जनक हाँ करती है अनिरुद्ध के साथ शादी करने। पर अर्शी तो उसे जीते हुए नहीं देख सकती है, तो डेफ़िनेटली ये प्रेग्नेंसी ट्रैक आने वाला है। अब कितना सही, कितना गलत, ये तो वक़्त ही बताएगा, मतलब ये कि रियल है, फेक है, ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, मुझे तो यही लगता है कि ये आने वाला है, ऐसा कोई नया ट्विस्ट नहीं आ रहा है कि जिसमें शादी हो ही और ये दूरी ना हो, क्योंकि जितना दूर रख सकते हैं उतना जो है मेकर्स ट्राई करते हैं इन दोनों को दूर रखने के लिए। तो मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद है नहीं जो दिखाया जा रहा है उसकी, पर हाँ, इसकी पूरी-पूरी उम्मीद है ये प्रेगनेंसी ट्रैक की। आप क्या कहोगे? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अर्शी इज लाइंग। आई डोंट नो व्हाई, मुझे वो फीलिंग आ रही है कि शी इज प्रोबेबली ब्लफिंग राइट ड्यूरिंग दैट मोमेंट व्हेन दीस पीपल आर गोइंग टू बिकम वन। एंड शी कैन ब्लफ क्योंकि उसके पास वो रीजन है ब्लफ करने के लिए, क्योंकि वो करीब आ गए थे। तो हमें पता है वो चीज दैट शी टुक एडवांटेज ऑफ हिज, जो वो ड्रंकन स्टेट में था, वो जो कंप्लीटली आउट ऑफ सेंसेस था, उसने उस चीज का फायदा उठाया, ये हमें पता है। बट आई डोंट थिंक शी इज प्रेग्नेंट। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है जिस तरीके से उसकी एंट्री हुई है, जो उसका डायलॉग्स है, ऐसा लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, मगर डेफिनेटली शी इज नॉट गोइंग टू लेट थिंग्स गो इन देयर फेवर। और आपने हमेशा से ये बात बोली है कि अर्शी को अनिरुद्ध से ज्यादा इस चीज की हमेशा पड़ी होती है कि झनक उससे आगे ना निकल जाए या वो झनक से ना हार जाए। तो यहाँ पे अगर इनकी शादी हो जाती है तो इनकी जीत हो जाती है, एक तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि प्यार की जीत हो जाती है वहां पे इन दोनों की। अगर आशी आके ऐसे कुछ बोलती है तो जनक बीइंग जनक एंड बीइंग दैट पर्सन जिनके साथ ये चीजें हुई है, शी नेवर हैड फादर, हर मदर वाज ऑलवेज क्वेश्चन अबाउट हर कैरेक्टर, उनकी पैदाइश पे हमेशा से सवाल उठे हैं, मॉकरी हुई है उनकी लाइफ लॉन्ग। तो वो कभी नहीं चाहेगी किसी भी बच्चे के लिए, वो जब खुद एक फॉल्स प्रेगनेंसी की शिकार थी तब उसने भी खुद इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फाइट किया था, तो वो तो कभी नहीं चाहेगी ऐसा कुछ किसी भी बेबी के साथ ऐसा हो। तो शी विल ग्रेसफुली स्टेप बैक इफ समथिंग लाइक दिस कम्स अप। तो आई थिंक अर्शी उसी चीज पे काउंट करके ये सारी चीजें कर रही है, वरना मुझे नहीं लगता अर्शी इज एक्चुअली प्रेग्नेंट। दिस इज अनदर वे ऑफ ट्राइंग टू पुल जनक एंड अनिरुद्ध अपार्ट। एंड मुझे लगता है कि वो शायद सक्सेसफुल हो भी सकती है, क्योंकि शी इज टारगेटिंग जनक। जनक के जो सेंटिमेंट्स है, जनक के जो एक मॉरल वैल्यूज है, इन चीजों को लेके वो उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, और उसको यकीन है कि शायद ये बैकआउट करेगी। और देखते हैं क्या होने वाला है, अनिरुद्ध का क्या रिएक्शन निकल के आता है, एंड हाउ दिस टाइम दे आर गोइंग टू पुट अर्शी डाउन अगेन, या अर्शी को कैसे जीतने नहीं देते, या क्या होने वाला है, लेट्स सी।
बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा भी यही मानना है क्योंकि जनक ने जब अपने लिए फ़ाइट की थी, तो उसने कहा था जो मुझे नहीं मिला, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी उससे दूर रहे और मैं चाहती हूँ उसे भी सब कुछ मिले, उसे अपने बाप का नाम मिले। तो वो तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं चाहेगी कि अगर अर्शी प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे को नाम ना मिले, उसका फ़ादर उसके साथ ना हो। वो भी एक पूरी फ़ैमिली की तलाश में रही है, तो वो तो चाहेगी कि एक बच्चे को पूरी फ़ैमिली मिले। तो वो डेफ़िनेटली पीछे हट जाएगी। लेकिन ये बात भी सच है कि अर्शी की प्रेगनेंसी झूठी हो सकती है क्योंकि वो हारना नहीं चाहती है और जिस तरह से सारी चीज़ें अब तक होती आई हैं, उससे ये क्लियरली दिखता है कि ये फ़ेक होगा। तो देखते हैं क्या होता है क्योंकि सृष्टि ने भी ये बात उसको कही थी कि फ़ेक प्रेगनेंसी करो, तो इसका मतलब है कि फ़ेक प्रेगनेंसी ही पे ज़्यादा ज़ोर था, तो फ़ेक प्रेगनेंसी ही आने वाली है। बट देखते हैं क्या होता है। इतना तो पता है कि शादी नहीं होने वाली है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Akash Ahuja, And this is Niharika Chokshi. and you're watching us on Glitz Vision US.